वेलकम। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मैजिक ऑफ मैथ्स में स्वागत है। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो आइए प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन में हमारा अप्रोच क्या रहेगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, ये समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द रेशियो ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज़ 2:3 4:3, यानी हमें ट्राइंगल्स के कुछ एंगल्स का रेशो दिया है 2:4:3. What is the sum of smallest angle and the largest angle of the triangle? तो हमसे पूछा गया है कि what will be the sum of smallest angle means ये और largest angle means ये, इन दोनों का सम कितना होगा। तो हम तो जानते हैं सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, ये 180 किसके बराबर होगा, तो इनके सम के बराबर 2 + 4 + 3, तो ये कितना हो जाएगा 9। तो हमें ये समझ में आया कि 9 इज इक्विवेलेंट टू 180। तो हमारा क्वेश्चन था कि स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का सम कितना होगा, तो 2 + 4 6 इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, यही हमारा क्वेश्चन है। तो हम तो जानते हैं ये इसका 20 टाइम्स हो जाएगा, तो सिमिलरली ये भी इसका कितना होना चाहिए 20 टाइम्स। तो आंसर कितना आ जाएगा 120। तो हमारा फाइनल आंसर है 120। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये टेक्निक समझ में आ रही है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशो बिटवीन टू नंबर्स। हम मान लेते हैं दो नंबर्स हमें दिए गए हैं, नंबर ए और नंबर बी, इनका रेशो दिया है 2:3 और बात चल रही है एंड देयर सम इज़ 420। बात चल रही है यहाँ पर सम के बारे में, तो हम भी यहाँ पर सम निकाल लेंगे। 2 + 3 5 हो जाएगा, लेकिन 5 किसके बराबर दिया है 420 के बराबर। तो हमसे पूछा गया फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर यानी 2। तो हमें फाइंड करना है कि 2 बराबर कितना होना चाहिए। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 8 ज़ा 40 हो जाएगा और 5 4 ज़ा 20 हो जाएगा, तो ये इसका 84 टाइम्स। तो सिमिलरली ये भी इसका कितना होना चाहिए 84 टाइम्स। तो 84 का डबल यानी 168, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। देख सकते हैं ऑप्शन में हमारे पास 168 ऑलरेडी है। तो हमारा अप्रोच हमेशा इसी टाइप से रहेगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन के लिए कि क्या दिया गया है बस उसे फ्रेम करना है। एक बार अगर हमें फ्रेम करते आ गया तो ऑटोमेटिकली हम आंसर्स तक पहुंच सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवाइड ₹198, यानी हमें टोटल रुपीज़ दिया गया है 198। द रुपीज़ इन द रिस्पेक्टिव रेशो आर गिवन बाय, अच्छा हमें रेशो दिया गया था और इसे हम किस हिसाब से डिवाइड करें तो 198 का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। तो हमें दिया गया था कि 2:3:5:8। तो हम तो जानते हैं टोटल की बात चल रही है, तो हम यहाँ पर भी टोटल निकाल लेंगे इनका। तो इनका टोटल कितना होगा 2 + 3 5 + 3 + 5 10 + 8 18। तो हमें पता चल गया कि 18 किसके बराबर है 198 के बराबर। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये इसका 11 टाइम्स होना चाहिए। अब ये 11 टाइम्स है, इसी का मतलब ये सारे नंबर्स 11 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 22:33:55:88। तो यही हमारा फाइनल आंसर है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, इफ़ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशो 4:5। अब समझते सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। मान लीजिए कोई एक क्वाड्रिलेटरल है, सप्लीमेंट्री यानी आजू बाजू वाले एंगल्स, और आजू बाजू वाले एंगल्स की एडिशन हमेशा 180 डिग्री होती है। तो हमसे कहा गया अगर ये 4 है ये 5 है इस रेशो में है, तो इनका जो सम है वो दिया गया है 180 के बराबर, क्योंकि सप्लीमेंट्री का मतलब ही 180 होता है। तो हम तो जानते हैं कि सम तो 9 है, 9 बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो हमसे पूछा गया फाइंड द रेशो ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंगल टू द स्क्वायर ऑफ सेकेंड एंगल। तो हमें पता करना है रेशो स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंगल टू द स्क्वायर ऑफ सेकेंड एंगल का।
तो हम अगर यहाँ पर देखें तो ये इसका 20 टाइम्स हो जाएगा। तो हमारे एंगल्स क्या हो जाएंगे अब, तो ये हो जाएगा 4 × 20 टाइम्स हो जाएगा, और ये भी एंगल 5 × 20 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है। अब अगर रेशो की बात करें तो 20 से 20 कैंसिल ही हो जाएगा, तो इसे लिखने का कोई मतलब ही नहीं रहा। तो बचा क्या हमारे पास 4:5। लेकिन हमसे तो स्क्वायर पूछा था क्वेश्चन में, स्क्वायर की बात चल रही थी, तो हम स्क्वायर कर लेंगे 4 का स्क्वायर रेशो 5 का स्क्वायर। तो आंसर क्या आ जाएगा 16:25। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमित स्कोर्ड 75% ऑन अ मैथ टेस्ट विथ 60 क्वेश्चंस। यानी हमारे पास दिया गया है कि टोटल 60 क्वेश्चंस थे, जिसमें से सुमित ने स्कोर किए 75%। तो स्कोर अगर 75% है तो ये तो करेक्ट वाला स्कोर होगा। ठीक है। तो उन्होंने पूछा है हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड ही आंसर्स इनकरेक्टली। तो इनकरेक्ट कितना होना चाहिए यहाँ पर, अगर करेक्ट 75% है तो इनकरेक्ट कितना होना चाहिए 25%। अब 25% किसका निकालेंगे, 25% निकालना है हमें 60 का। तो हमें पता चल गया कि 25% ऑफ 60 इज इक्वल टू 25/100 इंटू 60 हो जाएगा। 25 वन ज़ा 4 टाइम्स 4 वन ज़ा 4 15 ज़ा। तो हमें पता चल गया कि फाइनल आंसर जो उसने इनकरेक्ट सॉल्व किए थे वो कितने थे 15। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है इफ़ 18x 72 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होता है, 18:x, और कंटिन्यू होने के कारण ये x फिर से आ जाएगा और आखिरी में 72। अब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कहता क्या है कि हमें प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम लेना है एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन लेना है, या मिडल के दोनों को प्रोडक्ट ले लेंगे तो x इंटू एक्स कितना हो जाएगा x²। और एक्सट्रीम यानी कौन, जो आखिरी कॉर्नर्स में है, यानी 18 × 72 हो जाएगा। तो बस हमें करना क्या है, अब स्क्वायर रूट ले लेना है 18 × 72 का। लेकिन बस ये बात ध्यान में रखनी है कि हमें इसे मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से कैलकुलेशन का पार्ट बढ़ जाएगा। हम क्या करेंगे, इनको फैक्टराइज कर देंगे। तो 18 को हम ऐसा लिख सकते हैं कि 2 × 9 हो जाएगा, और 72 को हम 9×8 = 72 लिख सकते हैं। तो हमारे पास अभी क्या निकल के आया कि 9 हमारे पास 2 बार है और 8×2 = 16 हो गया। अगर हम स्क्वायर रूट की बात करते हैं तो 9 2 बार होने की वजह से स्क्वायर रूट उसका सिर्फ 9 आएगा, और 16 का स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा। 16 का स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या निकल के आया, 9×4 = 36। तो हमारा फाइनल आंसर हो गया 36। ठीक है। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की जब भी बात होती है तो यही हमें ध्यान में रखना है कि मिडल वाली टर्म हमेशा रिपीट करेगी खुद को। आई होप आपको ये सेशन काफ़ी मज़ेदार लगा होगा, आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चंस, आप इसकी प्रैक्टिस करिए। हम और भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस और नेक्स्ट एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।